इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी ने 80वीं बार की मन की बात। कहा बेटे बेटियों ने हॉकी में एक बार फिर जान भरी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को जन्मदिवस पर किया याद। कहा ध्यानचंद जी का जीवन खेल को समर्पित था। मन की बात में बोले पीएम मोदी, 4 दशक बाद इस साल ओलंपिक में हॉकी में भारत को पदक मिला। हॉकी में पदक मिले बिना विजय का आनंद नहीं ले सकते भारतीय। पीएम की युवाओं से अपील। कहा हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई। सब खेलें, हर मैदान में खिलाड़ी दिखें। प्रधानमंत्री ने कहा युवा राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। परंपराओं से हटकर स्टार्टअप शुरू कर रहे युवा, रिस्क लेने की वजह से स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है। मोदी ने कहा भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया। युवा पीढ़ी ने मौके को पकड़ा। यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान बढ़ चढ़कर आगे आए। पीएम मोदी ने मन की बात में अमृत महोत्सव का किया जिक्र। बोले स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। इंदौर स्वच्छ भारत की रैंकिंग में नंबर 1 बना। पीएम ने कहा मन की बात भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी मन की बात सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में संस्कृत का किया जिक्र। बोले संस्कृत भाषा सहज और सरल। गुजरात के केवड़िया में रेडियो पर संस्कृत में बात। भाविना पटेल ने पैरालंपिक टेबल टेनिस में जीता सिल्वर। फाइनल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी से हारी। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी भाविना। पीएम मोदी ने फोन पर की बात। कहा सिल्वर जीतकर भाविना पटेल ने इतिहास रचा। भाविना की जीवन यात्रा प्रेरित करने वाली। भाविना की जीत का उनके होम टाउन मेहसाणा में मना जश्न। आतिशबाजी करके नाचते गाते एक दूसरे को गुलाल लगाकर हुआ सेलिब्रेशन। भाविना के पिता बोले उसने हमारा सिर ऊंचा किया। भाविना के आने पर होगा ग्रैंड वेलकम। करनाल लाठीचार्ज के खिलाफ आज हरियाणा के नूंह में किसान महापंचायत। हजारों की तादाद में किसानों के जुटने के आसार। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज पर भड़के राकेश टिकैत। कहा देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा। एसडीएम के तालिबानी कमांडर से की तुलना। कहा नक्सली इलाके में करो इसकी पोस्टिंग तो शांत बैठेगा। राकेश टिकैत ने कहा ये जितने लाठी डंडे चलाएंगे किसानों का खून बहाएंगे, किसान उतना मजबूत होगा। एसडीएम को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। करनाल में लाठीचार्ज में घायल किसानों से मिले किसान नेता राकेश टिकैत। मिलकर जाना किसानों की सेहत का हाल। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले कांग्रेस नेता पीएल पूनिया। कहा लाठीचार्ज की घटना बेहद दुखद, लेकिन बीजेपी से ऐसी ही उम्मीद। अंबाला में किसानों के 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत। भाईचारा ग्रुप और भारतीय किसान यूनियन के बीच विवाद। भाईचारा ग्रुप ने भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को काला झंडा दिखाया, जिसके बाद चढ़ूनी गुट ने एक किसान को बुरी तरह पीटा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ लोगों ने किया मुस्लिम युवक पर जुल्म। मुस्लिम युवक से जबरदस्ती लगवाए जय श्री राम के नारे। कबाड़ का काम करने वाले शख्स को दोबारा गांव में न आने की दी धमकी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए आरोपियों की तलाश में जुटी। मुस्लिम युवक की आपबीती सुनकर परिजनों के साथ अल्पसंख्यकों का फूटा गुस्सा। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर थाने का किया घेराव। दर्ज हुई एफआईआर। बीएसपी प्रमुख मायावती 7 सितंबर से करेंगी 2022 विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत। लखनऊ में विशाल ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए होगी शुरुआत। सम्मेलन में पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण होंगे शामिल। मुख्तार अंसारी के भाई का योगी सरकार पर बड़ा हमला। सिबगतुल्ला अंसारी ने बांदा जेल में मुख्तार की हत्या की जताई आशंका। दूसरे कैदी से कत्ल कराने की चल रही है तैयारी। सिबगतुल्ला अंसारी का आरोप यूपी एसटीएफ कैदियों को दे रहा है हथियार चलाने की ट्रेनिंग, लेकिन हम डरने वाले नहीं। अंसारी ने आरोप लगाया बीजेपी पर। कहा मुख्तार पर कार्रवाई बीजेपी सरकार की फिरका परस्त सोच का नतीजा। कोविड के नाम पर 4 महीने से मुख्तार से मिलने नहीं दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल गांधी के कंफ्यूजन का किस्सा सुनाया। कहा उत्तराखंड की पारंपरिक काली टोपी को आरएसएस का समझते हैं राहुल गांधी। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा मैंने राहुल गांधी से पूछा कि आपने आरएसएस के बारे में कुछ पढ़ा है। उन्होंने कहा हाँ, मैंने सावरकर के बारे में पढ़ा है। दिलीप घोष बोले ममता हमेशा सीबीआई जांच की मांग करती थी, अब सीबीआई जांच कर रही है तो वो घबरा क्यों रही है? लगता है दाल में कुछ काला है। कोयला स्कैम के तहत अभिषेक बनर्जी को भेजे ईडी के सुमन पर बोले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। कहा भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, समाज भी यही मांग करता है। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई के एक्शन पर ममता ने उठाए सवाल तो मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया जवाब। कहा ये करप्शन के क्रांतिकारियों का कोलाहल है और कुछ नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन से पहुंचे अयोध्या। रेलवे स्टेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत।
काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे में हो सकता है दूसरा अटैक। अमेरिकी प्रेसिडेंट को यूएस आर्मी के कमांडर्स ने किया अलर्ट। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आईएसएस खुरासान को दी चेतावनी, कहा कल का हमला उन पर आखिरी हमला नहीं है। तालिबान ने किया दावा, पंजशीर में दाखिल हुए तालिबानी लड़ाके, वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में पंजशीर घाटी की तरफ आते नजर आए तालिबानी लड़ाके, पंजशीर के पहाड़ों पर मोर्चा बनाने का भी दावा। तालिबान ने कहा पंजशीर में बिना खून खराबे के कई तरफ से दाखिल हुए, अभी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये भी कहा अहमद मसूद से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। असिस्टेंट स्पोर्ट्स ने दावों को किया खारिज, कहा पंजशीर में तालिबान की एंट्री की खबरें बेबुनियाद हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहरी गेट पर अब तालिबान का नियंत्रण, अंदर के गेटों पर अभी भी अमेरिकी सेना के जवान हैं तैनात। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिसर के डिप्टी डायरेक्टर अब्बास स्तानिकजाई का बयान, जो अफगानी विदेश जाना चाहते हैं, कमर्शियल फ्लाइट से शुरू होने के बाद वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट से जा सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच अफगान संकट पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा अमेरिकी विदेश मंत्री से अफगानिस्तान पर चर्चा जारी, साथ ही यूएनएससी के एजेंडे पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। स्पेन के प्रधानमंत्री ने अफगानी रिफ्यूजी कैंप में जाकर लोगों का जाना हाल। शुक्रवार दोपहर तक स्पेन अफगानी नागरिकों को काबुल से लाने का काम कर चुका है पूरा। काबुल से अफगानी नागरिकों को निकालने के अंतिम चरण में ब्रिटेन, पिछले 2 हफ्ते में 14,500 लोगों को काबुल से निकाल चुका है ब्रिटेन। यूक्रेन ने शनिवार को 400 लोगों को काबुल से निकाला। 400 लोगों में 80 लोग यूक्रेन के नागरिक। एक अफगानी महिला ने फ्लाइट के अंदर बच्चे को दिया जन्म। 30,000 फीट की ऊंचाई पर था प्लेन। महिला और उनके पति को काबुल से दुबई ले जाया गया, जहां से बर्मिंघम के लिए हुए रवाना। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चे को चुराया गया। सीसीटीवी में एक महिला मासूम को ले जाती नजर आई। परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज किया। आरोपी की तलाश जारी। बिग बॉस का प्रोमो हुआ आउट। इस बार घर में एंट्री के लिए घर वालों को जंगल करना होगा पार। धाकड़ में 10 अलग अलग लुक्स में नजर आएंगी कंगना। फिल्म में निभाएंगी एजेंट का रोल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।